करते धार भोजशाला की, जिस पर आगे बात करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। तो चलिए ओवर टू यू शरद जी। चलिए सीधे चलते हैं जो हिंदू पक्ष हैं इस मामले में, धार भोजशाला से जुड़े हुए विष्णु शंकर जैन, सीधे उनका रुख करते हैं। विष्णु शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आप तक आवाज पहुंच रही है जी? सर, इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करिए और विष्णु जी कि ये जो फैसला सामने आया है इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, और वर्सेप एक्ट जो है 1991 का, वो इस मामले में बाध्यकारी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी AIMIM के जो टॉप लीडर हैं ओवैसी साहब, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें इंटरवीन करे। थोड़ा सा इसको संक्षेप में एलॉबरेट करिए कि आज का फैसला एग्जैक्टली है क्या, क्या कहता है ये जी? देखिए, एक्चुअली वर्शिप एक्ट को हर आदमी जो बैरिस्टर साहब है उनकी नज़र से सुनना समझना चाहता है। दिक्कत ये है कि जो एक्ट में लिखा हुआ है उसको कोई नहीं पढ़ रहा है। भाई, आप अपने स्क्रीन पे चलाइए कि ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं और एक्ट में क्या लिखा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ जी जी जी। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होता है अगर कोई जगह ASI द्वारा संरक्षित है जी। अब उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब एक्ट कह रहा है कि मैं लागू नहीं होता, तो ओवैसी साहब के कह देने से तो एक्ट लागू नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जी जी। जो लिखा हुआ है वो बात चलेगी कि जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल, जो न्यायाधीश कहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है जी जी, बोलिए। नहीं, मैं न्यायाधीश से भी पहले की बात कर रहा हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लिखा हुआ है कि एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो ASI द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब इस बात को कोई सुनना ही नहीं चाहता है तो क्या किया जा सकता है? बस ये हमेशा बोला जाता है कि भाई ओवैसी साहब ऐसा कह रहे हैं, तो ओवैसी साहब से आप लोग पूछे ना कि भाई किस आधार पे कह रहे हैं। कोई तो आधार होगा। अगर एक्ट में एग्जेम्पशन लिखा हुआ है किसी चीज का, एक्ट कह रहा है कि मैं यहाँ पे लागू नहीं होऊंगा, तो ओवैसी साहब के कहने से लागू हो जाएगा। तो ये सबसे पहली बात है, और इसीलिए न्यायालय ने यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ओवैसी साहब बैरिस्टर, उनको बात पता होनी चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये मामला टैग किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जुडिशियल स्क्रूटनी करने के बाद अनुमति दी है, हाईकोर्ट वापस भेजा निर्णय करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब आज कोई ऐसी नई बात कर रहे हैं जो लिखा ही नहीं है। सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस इस मामले को स्क्रूटनाइज करने के बाद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ने के बाद इंदौर हाईकोर्ट में वापस भेजा गया इस मामले का निर्णय करने के लिए, और ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस मामले का अध्ययन करके ये पाया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। पहला पहलू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि राम मंदिर के केस में हम लोग बात कर रहे थे 1528 के बाबर के द्वारा डिमोलिश की। ये एक बड़ा अच्छा केस है जहां पे और हम 500 साल पहले चले गए इतिहास में, जो 10वीं 11वीं शताब्दी में राजा भोज साहब ने यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का एक स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग और माँ सरस्वती की यहाँ पे स्थापना की थी। आज उसको अलग अलग जो आक्रांताएं हैं 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में जिस तरह से उसको तोड़ा, आज सनातन संस्कृति ने ये पूरे विश्व को मैसेज दिया है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। भले ही आप हमारे मंदिर को तोड़ दो, छिड़-भिंड कर दो, ये सनातन संस्कृति पुनः वापस सामने आएगी, और अपने अधिकारों को स्थापित करने के लिए कोर्ट के समक्ष आज ये लड़ाई लड़ी गई है। और 4 साल की इस लंबी लड़ाई के बाद आज इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें कोर्ट ने माना है कि जगह का चरित्र एक हिंदू मंदिर का चरित्र है, और जो यहाँ पे फ्राइडे को नमाज की जाती थी हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर, कोर्ट ने आज उसको सिरे से खारिज कर दिया है, निरस्त कर दिया है, और आज से हमारा यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप है। जी, ASI संरक्षित ये स्मारक है, जैसा आपने बहुत क्लियरली हमको स्पष्ट किया कि यहाँ कोई चीज़ लागू नहीं होती है क्योंकि ASI संरक्षित स्मारक है, और इसमें वर्शिप एक्ट 1991 का कोई दखल नहीं हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया क्लैरिफिकेशन एक सामने आया। अब महत्वपूर्ण बात है सर कि क्या प्रतिदिन पूजा की अनुमति होगी, क्योंकि ये ASI के अधीन है ये, तो कोर्ट के क्या ऐसे भी निर्देश हैं कि प्रतिदिन पूजा हो सकती है? नहीं, कोर्ट ने हमें यहाँ पे राइट ऑफ वर्शिप दिया है। आपको इस बात को समझना होगा कि 7 अप्रैल 2003 का जो ऑर्डर है वो हाईकोर्ट के सामने अंडर चैलेंज था, और आज उस पर ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। हम हर मंगलवार को यहाँ पे पूजा करते थे और फ्राइडे को यहाँ पे नमाज होती थी। तो जो हमारी मंगलवार की पूजा है और जो यहाँ का चरित्र है
वो एक हिंदू मंदिर का चरित्र निर्धारित किया गया है। अब वहाँ पे पूजा पाठ कैसे होगी, कौन उस पूजा पाठ को मैनेज करेगा, ये सारी बातें कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन छोड़ी है। पर हमें पूजा पाठ का अधिकार मिला, ये बात सिद्ध हुई है। ये बात पूजा सिद्ध पाठ हुई। कितने दिन होगी, कितनी बार होगी, कौन कौन जा सकेगा, ये सब एएसआई के साथ मिलके उस पर एक स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया जाएगा। जैन साहब, वहाँ पर जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट ही रहेगा, क्योंकि एएसआई संरक्षित वो भी है? नहीं, वहाँ कोई मस्जिद का स्ट्रक्चर नहीं है जी। वो पूर्णतः एक हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है। गलत ढंग से वहाँ पे एक मेहराब बना ली गई थी और सीढ़ियाँ रख दी गई थी उनके काजी के फरमान के लिए। अब वो एएसआई के ऊपर है कि एएसआई उसको क्या करता है। पर जो बाकी जो वहाँ पे पिलर्स हैं, खंबे हैं, जो बीच में हवन कुंड है, हर मंगल को हिंदू समाज के लोग वहाँ पे जाके पूजा पाठ करते थे, वो हम करते रहेंगे। साथ ही साथ जो माँ वाघ देवी, माँ सरस्वती की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं इसके लिए, उसको वापस लाने के लिए सरकार विचार करे। तो यह आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि वहाँ मस्जिद जैसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, सिर्फ एक मेहराब खड़ी कर दी गई थी। जी, और वो भी बाद में, और ये बात एएसआई ने अपनी फाइंडिंग में दी है। जी, जो बात मैं कह रहा हूँ, कोई मैं मतलब बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बात एएसआई ने भी अपनी फाइंडिंग में दी है कि वो बाद का क्रिएटेड स्ट्रक्चर है। तो अगर आप किसी मंदिर प्रांगण में घुस जाएं, वहाँ पे मेहराब क्रिएट कर लें, काजी के फरमान देने के लिए सीढ़ियाँ बना लें, तो उससे हिंदू मंदिर का चरित्र खत्म नहीं होता है। उस जगह का चरित्र हमेशा हिंदू मंदिर का रहता है। अगर मुस्लिम लॉ ये कहता है वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, जो बैरिस्टर साहब कहते हैं, तो हिंदू लॉ भी ये कहता है कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। और आज हिंदू लॉ प्रिवेल किया है और हिंदू लॉ के हिसाब से आज ये फैसला आया है। जी, अब आगे क्या आपकी रणनीति होगी इसमें कानूनी तौर पर? आगे का बस एक और बता दें, मैं समझ रहा हूँ बहुत थके होंगे आप, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये, बहुत आपके जिम्मेदारियां होंगी। आगे क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट जाके कुछ और क्लैरिटी की बात करेंगे या आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, अब कानूनी तौर पे आगे नहीं बढ़ेंगे? मैं क्यों भैया, जी भैया मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? मेरे पक्ष में फैसला आया है, मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? मैंने जो मांग की थी वो पूरी मांग हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी है, हमारी रिट याचिका हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी है। तो अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो तो मुस्लिम पक्ष से जो जाएगा, और अगर वो जाएगा तो हम कैविएट दाखिल ये बस करके ये मेरा रखेंगे और उनकी अंतिम बातों का सबमिशन है। सुप्रीम कोर्ट में भी जैन जवाब साहब, देंगे। अंतिम सबमिशन है, इसके बाद आपको बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा कि मान लीजिए हिंदू पक्ष आगे कहता है कि प्रतिदिन हमको अनुमति चाहिए, तो अब वो कोर्ट के पास नहीं, एएसआई के पास जाएगा। देखिए, हाँ जी, एएसआई के लिए आप इस ऑर्डर का पैराग्राफ नंबर 5 पढ़िए, और सारी चीज़ों का कोर्ट ने एएसआई को कहा है कि वो रिलीजियस एक्सेस दे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जब कोई जगह एएसआई प्रोटेक्टेड होती है तो एएसआई वहाँ का कस्टोडियन होता है, और फिर एएसआई वहाँ पे पूजा पाठ की अनुमति देता है। किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है कि वहाँ पे जाके आप मंदिर निर्माण कर लें या कुछ भी ऐसी चीज़ कर लें, उस स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर लें। तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पूजा पाठ की अनुमति दी गई है। कितनी बार दी जाएगी, कितनी चीज़ें दी जाएगी, ये अब एएसआई निर्धारित करेगा। जी, तो मतलब ये बहुत साफ है कि पैराग्राफ 5 में जजमेंट के ऑपरेटिव पोर्शन के पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ है। क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंस ध्यान है कि एएसआई संरक्षित स्मारक में पूजा पाठ की अनुमति दी गई है एएसआई की तरफ से प्रतिदिन? बहुत सारे, जी अरे भैया बहुत सारे हैं। जी 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 आपको जी। मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में बहुत सारी ऐसी जगह है जो एएसआई प्रोटेक्टेड है, हाँ। और वहां पे नमाज हो रही है। ताजमहल, जी। ताजमहल में हर फ्राइडे को नमाज होती है, दिखाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, वो अलग बात है। बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो एएसआई प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे पूजा हो रही है प्रतिदिन। उदयपुर में जाके सास बहू का मंदिर देख लीजिए, एकलिंग जी का मंदिर देख लीजिए। कर्नाटका में मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे कितने ऐसे मंदिर का जिक्र किया है, हम्पी में, कर्नाटका में, जो एएसआई द्वारा संरक्षित है, और वहां पे बराबर पूजा हो रही है। जी जी जी। पूरा मंदिर परिसर है एएसआई द्वारा संरक्षित है। जी, बहुत जी, सारे जी। ऐसे मस्जिद हैं, गोवा में सैफई मस्जिद है जो एएसआई प्रोटेक्टेड है, और वहां पे नमाज हो रही है। जी, तो जी। प्रोटेक्शन एएसआई का रहेगा, कंट्रोल एएसआई का रहेगा, जो उसका चरित्र है उसके अनुरूप वहां पे काम होगा। अच्छा, यहाँ पे उसके विपरीत काम हो रहा था, इसलिए कोर्ट आए थे। व्यक्तिगत सवाल है, इसके साथ समाप्त करूंगा। हरिशंकर जैन जी क्या आपके रिलेशन में हैं? नहीं, हरिशंकर जैन जी मेरे पिताजी हैं। वाह, और तो वो पिता इस पुत्र केस दोनों में, दोनों ने ये दायित्व उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी। जी जी, दोनों ने ये इसको थामा और इस संघर्ष के साथ आगे बढ़े। चलिए,
मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको विष्णु शंकर जैन जी। तो पिता पुत्र का ये संघर्ष, एक तरफ हरिशंकर जी का, एक तरफ विष्णु शंकर जी का, आज पहुंचा है नतीजे तक और बहुत साफ कर दी उन्होंने बातें कि ये एसआई संरक्षित स्मारक है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है हिंदू पक्ष को, यहीं से सारे फैसले होंगे। और देश में अनेक ऐसे स्मारक हैं जहां चाहे नमाज हो रही, ताजमहल की बात की जैन साहब ने, और कई ऐसे मंदिर हैं जहां प्रतिदिन पूजा की अनुमति, यानी हिंदू पक्ष ये मानता है, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता मानते हैं, इशू इज फुली रिजॉल्व्ड। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। चलिए अब मैं लौटूंगा पलक की तरफ और वो खबरों के सिलसिले के साथ आगे बढ़े। मसला बहुत साफ हो गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि क्या पूरा मसला है, और बंसल न्यूज़ की पल पल कोशिश रही है पलक कि हम दर्शकों को ये बताएं स्पष्ट रूप से कि ये पूरा मसला क्या था। और अब ये बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है, हिंदू पक्ष पूरी तरह संतुष्ट है, और अब प्रतिदिन पूजा की मांग हो या तमाम बिंदु, ये कहीं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, एएसआई के पास ही ये सारी चीजें लेकर हिंदू पक्ष जा सकते हैं। ओवर टू यू पलक। जी बिल्कुल, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि अब धार भोजशाला हिंदू पक्ष के उसमें फैसला सुनाया गया है और यहाँ